मैं भी मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है, साथ खड़े हों। फे फे जन्मदिन मुबारक। बॉस लिन, बहुत भाग्यशाली, इतनी सुंदर अच्छी बेटी है। आओ, श्याओ। जाओ इस जमीन को साफ करता। क्या हुआ? अब क्या देर कर रहे हो? जाओ। दीद, देखा, मम्मी पापा मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं और तुम कुछ नहीं हो। फई फई। छोटी राजकुमारी, जन्मदिन मुबारक। ये तुम्हारा तोहफा है, जल्दी खोल कर देख। धन्यवाद भैया, तुम्हें कैसे पता? ये मेरा पसंदीदा ब्रांड है। मेरी हार गायब हो गई। क्या कोई चुरा लेगा? क्या तुमने लिया? माँ, नहीं, दीदी ने नहीं किया। दीदी अनाथालय में बड़ी हुई, उसकी जिंदगी मुश्किल दाट, लेकिन भले ही दीदी ने चुराया है, वे भी मजबूर था। मैंने कुछ नहीं चुराया। फई फई को क्या हुआ? तुमने मुझे ये हार दिया था, बहन ने चुरा लिया। क्या? आंटी जंग उसकी तलाश ली। मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छी तरह से तलाशी लू। मैंने नहीं चुराया। यह औरत सचमुच वो हर चीजें कैसे चुरा सकती है? सबूत यहाँ है। तुम अब भी बहाने बना रहे। कहा जाता है कि वह लिन परिवार की असली बेट कुछ साल पहले ही घर लाई गई था। तुम्हारी बहन की चीज तुमने चुराने की हिम्मत भी का बेअदब चीज। बदतमीज लड़क, मैंने तुम्हें चीजें चुराने को कहा? चीजें चुरान मैंने तुम्हें बहाने बनाने को कहा? बिल्कुल। चीजें चुरान। मैंने कुछ नहीं चुराया। लिन श्याओ, शुरू में मुझे बहुत पछतावा हुआ। तुम्हें अनाथालय से बाहर निकालो। कोई आओ, उसे यहां से बाहर फेंक दे। आज हमारा लिंग परिवार ऐसी बेचनी है। दीद, असल में तुम्हारी जेब में वो हार मैंने है कते। तुम हाँ। जब तुम मर जाओ, लिन परिवार की बड़ी बेट तो मैं हो जाऊंगी। लिन परिवार की सब कुछ सब मेरा हो जाएगा। हे भगवान, अगर मैं बच जाऊं, मुझे उन लिन परिवार से रिश्ता तोड़ना होगा।
लिन शियाओ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम लिन शियाओ है। इसमें भाग लेकर बहुत खुशी हुई। चिंगेनियाओ काप डिजाइन प्रतियोगिता मेरी प्रविष्टि हाँ। इतना डिजाइन टैलेंट। झाओ यांग मेरी मदद करो उसके बारे में जानकारी ढूंढने में। यह रिएक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत उपयोगी है। जल्द हॉस्पिटल ले जाओ। नमस्ते। हमारे बॉस गू ने आपको बचाया। आपके परिवार को सूचित किए। वे जल्द ही आ जाएंगे। आपके बॉस गू कहाँ? मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती है। बॉस गू कहते हैं कि आप पहले अच्छे से आराम कर बीमारी ठीक होने के बाद बेच करेंगे। ठीक। क्या ये नहीं कहा गया था कि चोट बहुत गंभीर है? ये देखने में बिल्कुल ठीक नहीं है। लिन शियाओ, तुमने किसको नाराज किया है? शियाओ, क्या साफ देख वो व्यक्ति कैसा दिखता था? अगर मैं कह कि लिन शाओफेई ने मुझे चाकू मारा। क्या? लिन शियाओ, अब तुम झूठ बोलते बिना सोचे समझ। तुमने कहा कि फई ने तुम्हें चाकू मार। लिन शियाओ, मुझे पता है तुम उससे जाते हैं, लेकिन तुम उस पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। वह तुम्हारी बहन है। लिन शियाओ, अब तो बिल्कुल बेकाबू हो गए। जब से तुम वापस आए हैं, या तो झूठ बोलते हैं या अपनी बहन को सताते। मैं तुमसे बहुत निराश है। आज तुम ये एक परिवार हा। मैं सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसे जन्म दिया गया लेकिन पाला नहीं गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कहा? फिर से मुझे मारना चाहती हो? मैं गहराई 5 साल हो गई। तुम मेरे साथ या तो मारते हो या गाली देते हा। मैं जी हाँ हूँ। एक जानवर से भी बेहतर नहीं है। मैंने कभी महसूस नहीं किया थोड़ी सी भी मां का प्यार। शियाओ, माँ से माफी मांग। ठीक है, क्योंकि तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करत तो मेरे लिए भी जरूरी नहलिन परिवार में रहें। मैं तुम सबसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। मैं तुम सबसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। लिन शियाओ, क्या तुम चाहती हो कि हमारा लिन परिवार पूरे चांगचेंग शहर में हंसी का पात्र बने? लिन शियाओ, तुम हमारे लिन परिवार को छोड़कर कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह सोच ला। बस शियाओ, गुस्सा करना भी एक हद तक होना चाहिए। तुम अभी ऑपरेशन से उठी है, मूड खराब है, हम सब तुम्हें समझ सकते हैं। भैया, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? क्या वह रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती? वैसे भी वो हमारे लिन परिवार में सिर्फ एक बोझ हो। दीद, यह सब मेरी गलती है। मुझे सबको नहीं बताना चाहिए था। हार तुमने चुराया था। मेरे सामने नाटक मत कर। लिन शियाओ, वह तुम्हारी बहन है। कलंक, आज मैं पाप। तुम ठीक हो जाओ, फिर तुमसे हिसाब करूंगा। मेरे ठीक होने का इंतजार न कर। अभी ही कर सकते हैं रिश्ता तोड़न। लिन शियाओ, तुम में खून के अलाव हमसे कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल हम जैसे नए बाहर आकर बस शर्मिंदगी करोग। हमारी फई जैसी ने इतनी शानदार। लिन शियाओ, तुम्हें पता नहीं है, फई ने पा लिया चिंगनियाओ का फैशन डिजाइन प्रतियोगिता का पहला स्थान और जल्द ही गू ग्रुप द्वारा मुख्य डिजाइनर नियुक्त किया जाएगा। बस फई की कृपा से है। बॉस गू ने तुम्हें रास्ते में बचाया। मुझे बहुत हंसी आती है का लिन शाओफेई तुम्हारा सेमीफाइनल ही बाहर हो गया, फिर वह पहला पुरस्कार कैसे जीत सकती है? शियाओ, फई की अच्छाई हमारा पूरा लिन परिवार सब देख सकते हैं। तुम्हें यहाँ कुछ कहने का हक नहीं है। चूंकि तुम सबको लगता है वह मुझसे बेहतर है तो मेरे साथ रिश्ता तोड़ दो। रिश्ता तोड़ने का कागज पर हस्ताक्षर कर। नहीं, शियाओ बदल गई है, पहले जैसी नहीं रहे। वैसी आज्ञाकारी और विनम्र।
ये क्या हो रहा है? वह क्यों मजबूर हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए? फिर किसने उसे चाकू मारा? अगर दम है तो जिंदगी भर वापस मत आना। जाओ। लिन शियाओ, कैस बिल्कुल बदल गई है, लेकिन ठीक, चूंकि उसने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। माँ, इतने सालों से क्या शियाओ को जीवन निर्वाह के पैसे नहीं दिए? वह अभी आई है और फे फे को परेशान कर रही है। मैं उसे सबकी नहीं सिखाऊंगा। उसकी नज़र में कैसे हो सकता है मैं उस महीने का मैंने तुम्हारे पिता को हो बाद में क्या दिया, तो तुम अपने पिताजी से पूछ। मुझसे पूछ। कंपनी में रोजाना इतने काम मेरे लिए काफी है। घर के काम भी मुझे देखने हैं। हाँ, तुम अपने भैया से पूछ। ये सब काम तुम्हारे भैया देखते हैं। हेल भाई, इन सालों में तुमने शियाओ को जीवन यापन का पैसा नहीं दिया। मैं हमेशा देखता था फेई फेई का जीवन यापन। उसकी फिक्र करने का वक्त कहाँ था? इतने सालों सीस हमारे घर में कोई नहीं देता था। शियाओ को एक पैसा भी नहीं दिया। क्या फिर वो कैसे जीती थी? कौन जानता है, शायद उसने हमारे घर का सामान चुरा कर बेच दिया। हाउरन, कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रहे हो? पैसे नहीं है, वो खुद ही वापस आ जाएगा, ठीक है? तब मैं उसे फे फे के सामने घुटने टिक कर माफी मांगवाऊंगा। उसे पूरे परिवार के सामने अच्छी तरह पश्चाताप करना होगा। शियाओ, शायद तुम सही कह है। ये ब्यू को भी तुम्हारा घर नहीं लगा। साहब, बीब, गु ग्रुप ने किसी को भेजा। चांगचेंग शहर के सबसे अमीर गु ग्रुप यहाँ क्यों किसी को भेजा? पिछली प्रतियोगिता गु ग्रुप ने प्रायोजित किया था। शायद बस गे मेरे कम को देखा हो। हमारी फेई फेई के लिए आया है। फेई फेई ने तो जीता छिंगनियाओ कप में पहला स्थान। हमारी फे फे तो बहुत अच्छी है, गु ग्रुप को मना सकती है। खुद भेजकर बुलाने पर हम सब तुम्हारी वजह से फायदा उठा है या? श्रीमान लिन, नमस्त। मैं गू ग्रुप से प्रेसिडेंट असिस्टेंट जाओ यांग। असिस्टेंट जाओ। आप ये बॉस गू ने दवाच के बहुत परवाह की, हाँ, इसलिए खास तौर पर मुझे भेज निमंत्रण पात्र भेजने के लिए। और ये तो आप खास तौर पर आना पैज। मुझे कुछ कम है, मैं चलता। कृपया मिस लिन जरूर आए। अलविद। लीन शियाओ, तुम वापस क्यों आए? तुमने कहा था कि हमारे लीन परिवार से रिश्ता तोड़ दो। मेरी ख्याल सिस वे हमारे घर की सुविधा से चिपकी है। हमारे लीन परिवार में अच्छे दिनों में रहने से चलो ऐसे कहते हैं। तुम फे फे से माफी मांग, हम शायद उसे वापस ले लेंगे। तुम सपने मत देख, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुम गुस्सा समातिकार या फिर तुम घुटने टेक माँ, पापा को प्रणाम करके माफी मांग। यहाँ तुम्हारा बोने का कोई हक नहीं। लिन शियाओ, तू बागी हो गया। पाप, पहले शांत हो जाओ। मैं झगड़ा करने नहीं आई है, मैं अपना रिजल्ट लेने आई है। रिजल्ट नहीं है, गू ग्रुप का निमंत्रण पत्र। बस दुख की बात था, तुम्हारे ने फई फई कहा। मोमो किंग ने कुरियर ने कहा कि घर पर भेज दिया गया है। तुमने छेद जाद की हा। लिन शियाओ झूठ बोल रही है।
अब तक तुम अब भी अपनी बहन को बदनाम करने की हिम्मत कर रहे, बहुत बदतमीजी। हाँ, क्या तुम्हें इतना यकीन हागू ग्रुप ने उसे हायर किया? हाँ, यह फे फे के लिए नहीं है। क्या ये तुम्हारे लिए है? हाँ, तुम सोए हुए हॉके हर चीज जीना चाहते हैं, हमें अंधा समझते। ठीक है, मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो हम पारचिमी इंतजार करते हैं। बॉसलिन, आपकी बेटी बहुत शानदार है। अभी ग्रेजुएट हुई हागू ग्रुप का निमंत्रण मिला है। मिस लिन, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। भविष्य में मिस लिन पर निर्भर रहना पड़ेगा, बहुत मदद कर। मिस लिन और बॉसलिन, मैं आपके लिए पिता। ठीक। सभी मेहमानों का स्वागत हगू ग्रुप की पार्टी। आज हम घोषणा करेंगे, आधिकारिक तौर पर प्रदान करेंगे मुख्य डिजाइनर, निश्चित रूप से सबके सामने प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। अब हम मिस लिन को आमंत्रित करते हैं मंच पर आकर प्राप्त करने के लिए। हर्ट, क्या तुमने नहीं सुना? मुझे मंच पर जाना है नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। तुम, क्या तुम्हारी औकात है? लिन शियाओ, वो कैसे आ गई? शर्मनाक चीज। गू ग्रुप का मुख्य डिजाइनर मैं है। क्योंकि गू ग्रुप नियुक्त होने वाली मैं है, तुम्हें रोका जाएगा। क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? वह कैसे हो सकती है? गू ग्रुप ने कहा लिन साहिब, किसका नाम नहीं बताए हो सकता है। वह भी नहीं हो सकते। मुझे याद है फई फई साहिब ही पहला स्टैंड लेने वाली है। तो इसका मतलब तो जैविक बेटी गोद ली हुई बेटी से ईर्ष्या करती है। गोद ली हुई बेटी की पार्टी बर्बाद करने आई है। दीद, मुझे पता प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए नाराज है, लेकिन यह कंपनी है मेरे लिए आयोजित पार्ट ईर्ष्या के कारण ही नहीं कह सकता, बर्बादी करने आए हैं। शियाओ, शरारत मत कर, कुछ भी हो घर पर बात कर। जब सबको विश्वास नहीं है, बेहतर होगा कि हम बुलाए बॉसगू के असिस्टेंट को गोशुना कहने के लिए। आखिर कौन है असली मुख्य डिजाइनर? असिस्टेंट शाह, फई फई ही है बॉस गू का मुख्य डिजाइनर, है ना? शियाओज हमारे गू ग्रुप की ही है मुख्य डिजाइनर। क्या? शियाओ जी ही हमारी हगू ग्रुप की मुख्य डिजाइनर। के कोई आश्चर्य नहीं कि अभी सुरक्षा ने रोक लिया। जबरदस्ती मंच पर घुस गए। बहुत शर्मनाक। असिस्टेंट, जाओ। मुझे लगता है आप गलती कर रहे हैं। यह कैसे वह हो सकती है? हैम, फे फे ही हमारे परिवार की बड़ी बेट। गलती नहीं हुई। शियाओ जी स्कूल में ग्रेड हमेशा बहुत अच्छे रहे और उसने जीता है कई प्रतियोगिताओं में पहला पुरस्कार। बॉस गू उसकी बहुत कदर करते हैं। तुम है, जरूर तुमने उसे रिश्वत दा। तुम और कब तक जिद करोगे? अगर तुम मुख्य डिजाइनर है तो तुम कैसे नहीं जानत मेरे शरीर पर यह कपड़ इस डिजाइन प्रतियोगिता का है पहला पुरस्कार। मुझे पता है। तो तुम बताओ इस ड्रेस का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है? मैं बोनी सकती है ना, तुम्हें बताता। ये ड्रेस रेशमी चिफोन काप्ते का इस्तेमाल खोखले और लेस डिजाइन को मिलाती है। गोल कॉलर गर्दन को पतला दिखाता है और कमर को संभालने पर ध्यान देती है। स्कर्ट के नीचे लेस हल्के जाल के साथ जुड़ा महिलाओं के हल्की, खूबसूरत और चुस्त दिखाती है। गू ग्रुप की तरह मुख्य डिजाइनर वह
गू ग्रुप की तरह मुख्य डिजाइनर। बॉस गू, नमस्त। मैं लिन ग्रुप का लिन येचिंग है। गू ग्रुप इस शहर का अग्रणी उद्योग है। आपके साथ सहयोग करने का मौका मिल। बॉस लिन को भी धन्यवाद। एक को पाला पोस इतने शानदार इंसान का। बॉस गू, आप युवा ओ सक्षम आ। बॉस गू, नमस्कार। मेरे लिए भोज का आयोजन करने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है आपको गलतफहमी है। मैं आज यहाँ हम मिस लिन शियाओ। लिन शियाओ। शियाओ, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नए सीजन की लॉन्च होने वाली स्टाइल अगर तुम आना चाह, मैं पूरा कर सकता है तुम्हारी सारी मांग। यह 1 करोड़ है। तुम्हारी नियुक्ति राशि। बॉस गे, मुझे लगता है अब गलत है। मैं ही हाँ इस प्रतियोगिता का पहला स्थान। ये बॉस गू, हाँ, हमारा लिन परिवार, हमने सिर्फ एक बेटी को पाला। हाँ, वह है लिन शाओफे। वह एक नीच इंसान है, कैसे बन सकती है गू ग्रुप की मुख्य डिजाइनर। मुझे नहीं लगता मैं इतना मूर्ख है कौन पहला है। यह नहीं समझ सकता। ये है विनीपत। उसने कौन सी चाउचेल आफो कैसी बॉस गू को मना लिया, उसे मुख्य डिजाइनर के रूप में नियुक्त किया। मन दरअसल तुम हमें शियाओ पर ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। माँ, पाप, तुम लोग ऐसे हाँ बेबस देखते हुए। उसने मेरी जगह छीन ला। हाँ, मुझे मार डालो तो भी नहीं मानूं। वह गू ग्रुप की होग मुख्य डिजाइनर। जरूर कहीं गड़बड़ हो गई है। बस शियाओ का गू ग्रुप में शामिल होना सच हो गया। चाहे कुछ भी हा, उससे संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। इसके विपरीत हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए गू ग्रुप से संबंध जोड़ने के लिए। इसलिए चाहे तुम किसी भी तरीके से उसे वापस लाना ही हो। लिन परिवार में 5 साल मैंने लिन परिवार पर क्या निर्भर किया। मैंने उसे सबक नहीं सिखाए। उसकी नजर में कैसे होग मैं उसकी माँ। उस महीने का मैंने तुम्हारे पिता को रोक दिया। एंटी जोंग। युवा मालिक, शियाओ किस कमरे में रहती है? मुझे दिखाओ। चल। युवा मालिक, असल में मिस शियाओ हमेशा बेसमेंट में है। चीत क्या? बेसमेंट? जल्दी मुझे दिखाओ। आंटी जोंग, क्या हमारे घर में कोई कमरा नहीं है? तुम आमतौर पर है इस तरह उसकी देखभाल करते हैं? दूसरे युवा मालिक, गलत समझ। पहले फेफे कुमार बोला कि ऊपर मरम्मत चल रही है। शियाओ कुमारी का स्थायी रूप से यहाँ रहने दिया। किसे पता था कि 5 साल तक रहेंगे। फेई फेई को बहाना मत बनाओ। भले ही ऐसा हो, उसे तहखाने में रहने नहीं देना चाहिए। युवा मालिक, ये आपने भेजा शियाओ कुमारी का जन्मदिन उपहार। कुमारी को बहुत पसंद आए, हमेशा संजोकर रख। अंशी जेंग, आप पहले नीचे जाए। मैं पहले खुद देखता है। इन सालों में वो क्या पार्ट टाइम काम से जीविका चलाती थी? आओ बहन, खाओ। बहन खाओ। धन्यवाद भाई। बहन खाओ। धन्यवाद भाई। फेई फेई, ये सारे व्यंजन तुम्हारे पिता और भैया ने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। तुम्हारे पसंदीदा खान। सच माँ। देखो, ज्यादा खाओ
तुम पतली हो गई है। आओ एक साथ चीयर्स कर। ये मेरे पूरे शहर का सबसे महंगा सूटकेस। खरीदना चाहो तो बिना हिचकिचाहट चुन। भैया तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये लाखों रुपए का सूटकेस हमारा घर इसे खरीद सकता है। सही सही, जब तुम विदेश जाओ माँ तुम्हें एक बैंक कार्ड देग जो चाहो खरीद ल। धन्यवाद डेम। बेकार चीज। धीमे धीमे क्या कर रहे हैं? जल्दी आओ, अपनी बहन की मदद कर सूटकेस ले ले। कुछ ठीक से नहीं कर सकते। भैया तुम्हारा कॉलर टेढ़ा है। यहाँ खड़े मत रहे, पास जाकर फोन ले आओ और हमारी फोटो खींच। दूसरे भैया, थोड़ी देर में मैं मम्मी पापा के सिर पर भी साइन करूंगा। जल्दी कर। मैं कैसे भूल गया कि वो मेरी बहन है ना। शियाओ, यूर, मुझे डर था तुम नहीं आओगे। हम तो साथ मिलकर लड़ने वाले अच्छे दोस्त, कैसे नहीं आ। पहले तुम हमेशा कहती था तुम्हें परिवार के साथ रहना है, मिलने का समय नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मगू ग्रुप ने मुझे नियुक्त किया मुख्य डिजाइनर के रूप में। वो चांगचेंग शहर का सबसे अमीर गू ग्रुप। ई जाई डो, तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है गू ग्रुप में काम करने जा सकन। तुम कहते हो कि हम दोनों एक ही स्कूल से ग्रेजुएट है, फिर मैं कैसे तुम्हारे जितनी अच्छी नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती है। इस गार्ड, मुझे बिल्कुल एक असिस्टेंट की जरूरत है। क्या तुम कल मेरे साथ गू ग्रुप में ज्वाइन करने चल? सच में शियाओ, तुम बहुत अच्छी है। शियाओ भैया, जानता है इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहा है। जल्दी मेरे साथ घर चल। मैंने तुम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया। जिद मत कर। क्या तुम जानते परिवार तुम्हारी कितनी चिंता करता? मेरी चिंता शायद यह सोचकर कि माँ अभी भी काम आ सकती है, लेकिन अब मैं वो नहीं है जिसे तुम जब चाहो बुला सकते हैं और जब चाहो भगा सकते हैं। तुम ज्यादती मत कर। भैया खुद तुम्हें ढूंढने आया। अब तुम और क्या चाहते? तुम थोड़ा चुप रहे। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता है। फेई फेई की यह गलती अनजाने में हुई है। माँ, बाप की बातें कड़वी हैं, पर दिल मीठा है, तुम्हें पता ही है। तो क्या मुझे सब सहन करना चाहिए उनसे प्रताड़ित होने के लिए? सुन, क्या बात है, चलो घर वापस जाकर अच्छे से बात करते हैं। शियाओ तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगा। देखो तुम्हारा घर कैसा जीवन जी रहे हैं। तहखाने में रहन, वहाँ ठंड और नमी है 5 साल से। वहीं रह रही है नौकरानी भी उससे बेहतर रहती है। क्या तुमने कभी उसकी परवाह की है? भैया इतने सालों से सच में तुम्हारी परवाह नहीं कर। भैया सच में गलत था। भैया को एक और मौका द। जरूरत नहीं। मैं कभी नहीं करूं, तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भाई, तुम ऐसे इंसान से माफी क्यों मांग रहे हैं? वो भी तुम्हारी बहन है। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बस कर। यहाँ नाटक मत कर। मेरे पास तुम पर वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। यूरो, चलो चलते हैं। शियाओ, तुम यूर, यही है गू ग्रुप जहां हम भविष्य में काम करेंगे। वाह, कितना शानदार है। फिर हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे। स्वागत है लिन शियाओ। लिन जी, कृपया मेरे साथ आइए। बॉस को आपके लिए ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। बॉस गु वहां आ गई है। गू ग्रुप में शामिल होने का स्वागत है। धन्यवाद बॉस का। यह मेरी अच्छी दोस्त हाँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी असिस्टेंट बर्नी। क्या आपको ठीक लगता है? कोई समस्या नहीं। आपकी टीम, आपका हुक्म। नमस्ते बॉस। गे मेरा नाम तांग यूरो। हाँ, मैं भी फैशन डिजाइन की पढ़ाई की। आशा है कि आप मुझे एक मौका देंगे। मुझे शियाओ के साथ मिलकर काम करने दद।
गू ग्रुप में शामिल होने का स्वागत। धन्यवाद बॉस का। मैं जरूर अच्छा करूंगी शियाओ की मदद करन। चल तुम्हें कंपनी दिखाती। ठीक है। नमस्ते बॉस गू। नमस्ते चीफ। नमस्ते, बैठ जाओ। कंपनी में आपके पास सर्वोच्च अधिकार, आप कहीं भी आ जा सकती है कंपनी के किसी भी फ्लोर पर। इसके अलावा आपका काम बिना किसी और के माध्यम से सीधे मुझे रिपोर्ट कर सकती है। ठीक है। अरे हाँ, तुमने पहले डिजाइन किया वो कप दे ऑर्डर 10 लाख से ज्यादा हो गए। सच में? वाह, बहुत अच्छा। इसलिए हमारी कंपनी हाल ही में एक मिला हाँ विदेशी सहयोग वाला प्रोजेक्ट डिजाइन करना। हाँ, बुजुर्गों के लिए सह पहनने में आरामदायक स्टाइल। कृपया मेहनत करके सर्वे का डेटा इकट्ठा कर। मैं काम पूरा कह दूंगी। दीद, मैं ये ले लेता हूँ आपके लिए। हमारी कंपनी एक सरल साक्षात्कार करना चाहती है। सरल साक्षात्कार? हमारी कंपनी एक डिज़ाइन करना चाहती है आपके लिए आरामदायक कप्ट। मैं बीमा नहीं खरीद। आंट मैं बीमा बेचने वाला नहीं है। दीदी, कुछ मिनट का समय दो। आप देखिए। नहीं नहीं, मेरे पास वो है। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी उम्र के लिए। आंट। सुंदरी, क्या आपका बॉयफ्रेंड है? मैं आपको अपने भांजे से मिलवाता। लंबा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा। नहीं आंट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब क्या करें? पूरे जीन बहुत कम लोग सर्वे करवाने को तैयार। मेरे पास एक उपाय आ। चल रजिस्टर करें और फॉर्म भर। मुफ्त में अंडे और दूध ल। आओ आओ, जल्दी आओ। एक एक करके लाइन लगाओ। सबको मिले लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। शियाओ, लिन परिवार फिर आ गया है। ये तो डिजर्विंग बार हो गया है। वे कुछ भी कहो, जाने को तैयार ना, बल्कि रोक भी नहीं पा रहे। इसीलिए मुझे बुलाए तुम्हें नीचे आकर देखने के लिए। शियाओ, तुम लोग फिर क्यों आए? शियाओ भैया, जानते हैं तुम्हें डिजाइन पसंद है। ये भाई ने खास तौर पर किसी से मंगवाया है, इटली से लाया गया है। डिजाइन सामग्री। अब मुझे इनकी जरूरत ना। लिन शियाओ, एहसान फरामोश मत बन। तुम जानते हो ये कितना महंगा है। फे के पास भी नहीं है। तो क्या मुझे मोहित हो जाना चाहिए? होते हुए फिर हुचने तक कह धन्यवाद दिया। देख बस, एक एहसान फरामोश। हाँ, बियो को मेरी बहन बनने के लायक ने। लिन शियाओ, बाया का ये मतलब ही नहीं। मुझे पता। आखिरकार एक बेदंगा आदम बस अपनी बहन सुस्पेर हंसन। मैंने देखा कि तुम कुछ दिनों से गैर से दूर हबाया के प्रैची बर्ची हुई, अनादर बर्ची हुई उदम। वह तो तुम्हारी वजह से ही है। और तुम लिन गाओ युआन, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं फिर कभी तुमसे नहीं मिलना चाहता। लिन शियाओ, दूसरा भाई जानता है कि गलत है। जरूरत ना। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं लीनी परिवार का नहीं है। तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। देखो, उसका यह बदतमीज स्वभाव दो बातें कहकर चले गए, पता नहीं किसकी तरह। तुम उसके बड़े भाई हैं। तुमने फिर क्या अच्छा उदाहरण दिया। अब मैं नहीं आऊं, आना है तो खुद आओ। लिन शियाओ, चाहे तुम बाद मम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर, मैं तुम्हें पूरी तरह मुआवजा दूंगा। शियाओ, इतनी रात तक घर नहीं जा रही। मैं ये खत्म करके छुट्टी करूं। तुम पहले घर जाओ। तुम पूरा दिन काम में लगे रहे। ठीक है, तो मैं पहले छुट्टी करता।
बॉस का आप यहाँ कैसे? मैं नतीजे देखने आई। जाओ जी बन जाएगी। अच्छा, तुमने मेहनत का। जल्दी सो जाओ, मैं पहले जाता है। ठीक। लिन चीफ बहुत अच्छी आपके काम का इंतजार है। शियाओ, निकालो और सबको दिखाओ। ठीक। क्या हुआ? मेरा डिजाइन ड्राफ्ट कहाँ गया? बैकअप कहाँ है? इस बार बहुत ही जाओ जितना यह क्या गया, बैकअप ही नहीं गा। पता लगाओ। देखो कौन हागू ग्रुप में गड़बड़ी कर रहा है। सभी मीडिया साथियों का स्वागत है आने के लिए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस बार मैं अपना नया काम लेकर आऊं। सबके सच देख। वो है मेरा डिजाइन ड्राफ्ट। हाँ, वो मेरा डिजाइन ड्राफ्ट था। वह उसके पास कैसे है? सिमिंग, आखिर हुआ क्या है? लगता है कंपनी में कोई गद्दार है। पहले कभी कभी नहीं हुआ। बॉस, ये बुरी खबर। लिन ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, हमारे शेयर गिर गए। ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो हमें भारी नुकसान होगा। जल्दी कुछ करना होगा वरना बर्बाद हो जाएंगे। बॉस को मुझे चाहिए एक स्पष्ट जवाब। ड्राफ्ट चोरी किसने किया? मीशलिंग, कहीं आपने चुपके सीस वो डिजाइनिंग ग्रुप को तो नहीं दे दिया? शियाओ, तुम भी तो लिंग परिवार की हा। हाँ, मैं लीन परिवार की हा, लेकिन मैंने उन रिश्ते तोड़ लिए हा। उस दिन मैंने साफ देख तुम लिंग वालों से म्यू हित। मैं उन्हें यह बताने गई था कि मुझे परेशान न कर, हम तुम पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता है। बिना किसी सबूत का। सबूत आने तक विवाद मत बुढ़ाओ। किसी भी अपने आदमी पर इशारा मत कर। सब लोग चिंता मत कर। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। मैं आपको जवाब दूंगा। सीसीटीवी चेक किया? मॉनिटर खराब कर दिया गया, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। तुरंत जांच कर, मिलते ही रिपोर्ट कर। सब लोग पहले वापस जाओ। मेरा संदेश का इंतजार कर। ऐसा कैसे हो सकता है? डिजाइन स्केच पूरा हुआ आखिरी रात। हम दोनों के अलावा कोई और नहीं थे। एक और आदमी। हाँ, कौन? तांग्यूर। यूरो नहीं हो सकते। हम दोनों हाई स्कूल से जानते हैं। वह कैसी है मैं बहुत अच्छी तरह जानता है। वह ऐसा करने वाली नहीं है। इंसान बदलता है। फिर भी मैं नहीं मानत जब तक तुम सबूत नहीं ढूंढ लेते। मैंने पहले ही चारा डाल दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। क्या सोच रहे हो? कुछ ना। तुम्हें क्या हुआ? डिजाइन स्केच की बात मैंने सुनी। कैसे प्रकट हुआ? उस गोद ली हुई लड़की के हाथों में। चिंता मत कर, बाले ही सीसीटीवी कारा भी हो गया। हाँ, बॉसगू के पास फिर भी तरीका है। क्या तरीका? बॉसगू ने कहा कि पहले ही किसी को भेज दिए लगाए गए सीसीटीवी का डाटा निकाल लिए। जल्द ही उनके कंप्यूटर पर आ जाएगा। तो अच्छा, तो मैं पहले कम करने बाहर जाता। तांग्यूर, उम्मीद है कि वह इंसान तुम नहीं है। उसे पकड़ ला। बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम ही? हाँ, बोल, किसने भेजा तुम्हें? फे फे दीदी, बुरा हाल है। क्या बात है? इतना घबराए हुए? वह आदमी पकड़ा गया। अब क्या करें? क्या वो हमें बता देगा? ये बेवकूफ। कोई बात नहीं, वो हिम्मत नहीं करेगी।
मेरी एक बात मन, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा और बिल्कुल नहीं कहना कि मैं। पैसा कहाँ है? ये 1 करोड़ है। ये तो वो पैसा है जो तुम्हें गू ग्रुप में 10 साल में भी नहीं मिले। तुम्हारे हिस्से का पैसा ना। भले ही तुम जेल चले जाओ, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हें बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर तुमने मुझे बताने की हिम्मत कि तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा। समझ गए? बस तुम मेरी बात मान, मेरे कहने पर काम कर, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। जब मैं गू ग्रुप पर कब्जा कर लूं, मुख्य डिजाइनर की सीट तुम्हारी होगी। तुम चिंता मत कर, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। लिन शियाओ पर पैनी नजर रखना। बोल, तुम्हें किसने भेजा है? नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है कि व्यापारिक रहस्य चुरान बहुत गंभीर अपराध है। बस तुम चाहो तो असली मुखिया का नाम बता दत, शायद मैं तुम्हें माफ कर दे। मुझे माफ कर दो। तुम क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहा है? कोई मुखिया नहीं है, मैं नहीं मानत। मैंने कंपनी के लिए इतने साल मेहनत की है। आखिर क्यों उस छोटी लड़की का इतनी खास सुविधाएं मिल रही हैं? ये कोई वजह नहीं या कंपनी को धोखा देने के। कंपनी हमेशा खुला और निष्पक्ष रही है। आखिर क्या वजह है जिसने तुम्हें कंपनी के राज बेचने पर मजबूर किया? जब तुम बोलना नहीं चाहत, फिर अंदर जाकर सोच ले जाओ। देखो, मैंने कहा था अंदरूनी गद्दार तांग यूरो नहीं है। मुख्य मास्टरमाइंड अभी नहीं पकड़ा गया। भविष्य में भी सतर्क रहना पड़ेगा। मैं दोगुना सतर्क रहूंगा। समय देर हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। न, मैं खुद वापस जाऊं। फिर मिलते हैं। आई किसी को टक्कर मार दो। आई बहुत दर्द हो रहा। तू बदतमीज बूढ़। कैसे चला रहे हो कार्ड? लड़के, तुम ठीक हो? मेरी बंग और टांग तुम्हारी टक्कर से फ्रैक्चर हो गया। पैसे दो। तुम खुद जमीन पर लेटे हैं, मैंने तुम्हें छुआ भी ना। फिर किए टक्कर मारकर मुकरना चाहते हैं। देखो सब, आओ देख, इस बूढ़े ने किसी को टक्कर मार द और मानने से इनकार कर रहा है। क्या कोई इंसाफ नहीं बच? ये बूढ़ा ऐसा क्यों? हाँ, उम्र ज्यादा हो गई, हर टक्कर मारकर भी मानने से इनकार। दोस्त, मैं अभी सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था, बस मोड़ लेने ही वाला था। अचानक यह सामने खुद पड़ सीधे जमीन पर गिर गए। मेरा शक यह गुता दुर्घटना करवा हा। तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे। मुझे डेबो कॉम्पेंसेशन चाहिए। जब तुम इतने पक्के है कि मैंने तुम्हें टक्कर मार, तो चलो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस को फैसला करने दे। मैं मर रहा है। ये बूढ़ा आदमी टक लगे और मानता ही नहीं। सब लोग मेरे लिए गवाह बन जाओगी। से अस्पताल चाओ। हाँ, अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो तब क्या होगा? अस्पताल चलें भी तो ठीक है। देखें आखिर चोट कहाँ लगी है। ये गाड़ी तो बहुत महंगी लगती है, इससे खूब पैसे ऐंठने चाहिए। देखो मैं भी बिल्कुल बेसमझ नहीं है। सीधे कॉम्पेंसेशन दे दो तो भी चलेंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। ये तो सीधा डकैती है। शॉर्ट लगी है तो पैसे दे। यही तो नियम। तुम या तो सीसीटीवी बिल्कुल नहीं है, पैसे देके दुर्भाग्य से छुटकारा पाए। इसके अलावा किसने देखा कि तुमने मुझे नहीं टक्कर मारी? मैंने देखा हाँ। मैंने देखा हाँ। अभी तुमने जानबूझकर दादा की गाड़ी के आगे लेट गए। तुम मुआवजे के लिए झूठा आरोप लगा रहे थे। मैंने सब देख लिए। यह छोकरी कहाँ से आ गई? मैं तुम्हें सलाह देता, अपनी नाक दूसरों के काम में मत डाल। गलत देखकर मुझे हस्तक्षेप करना ही है। तुम धोखाधड़ी कर रहे थे, मैंने सब देख लिए। ये दोनों मिली भगत कर रहे हैं। इन पर भरोसा मत कर। तुम मेरे पास सबूत है। बकवास बंदी।
किया तुमने क्या फौज लिया? क्या तुम चाहते हो मैं सबको दिखा दूं, सबके सामने? तुम अरे वाह, देखो सब। पैर बेवकूफ, ठीक है? ये आदमी झूठा आरोप लगा रहा थी। यह शख्स बेहद बेशर्म है। इतनी कम उम्र में ऐसी धोखाधड़ी करता सचमुच शर्मनाक है। जल्दी पुलिस बुलाओ इसे गिरफ्तार करवाओ ताकि फिर धोखा न दे सक। जल्दी पुलिस बुलाओ ताकि फिर धोखा न दे सक। तुम लोग बहुत बदमाश हैं, तुम मेरा इंतजार कर। अगर तुम फिर से धोखा देने की कोशिश करोगे, जा बीबी मैं तुम्हें देखूंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बेट, धन्यवाद। कोई बात नहीं दाद, ये मेरा कर्तव्य थी। क्या तुमने सच में वीडियो बनाया? झूठ, मैंने बस उसे डराने की कोशिश का। सोच नहीं था कि वो सच में मान जाएगी। ये लड़की कितनी चालाक है। अगर दादा ठीक हैं तो मैं चलता। बेची, तुम्हें धन्यवाद। दादा अलविद। बेट, तुम्हारा नाम क्या है? बेट। दादू, दादा आप ठीक है ना? चीका कहाँ चोट लगी? केला खाओ। गू सिमिंग, इस लड़की की वजह से मैं बच गया, वरना मैं धोखा खा जाता। तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है। क्या तुम्हें उससे मिलवाना चाहोगे? उससे मिलवाने की क्या जरूरत है? तुम अब बड़े हो गए हैं, दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, पता नहीं कब मेरे लिए एक पोती ला पाओगे। मुझे लगता है वो लड़की बहुत अच्छी है। दादाजी, मुझे किसी से प्यार है। कौन? किसके घर की लड़क? जिससे मैं मिला हूं उसके जैस क्या वह खूबसूरत और दयालु है? मैं तुम्हें बताता है। अरे नादान, मेरे लोगों को समझने की नजर बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। दादाजी की नजर सबसे अच्छी है, लेकिन मैं इस जन्मदिन पर उसे लाकर तुम्हें दिखाने का इरादा। वॉरेन, मैं उस लड़की को ले आता, हम दोनों देखें कि किसकी नजर बेहतर है। चलो देखते हैं। अरे नादान, खाना खाओ। आज गुलाउयेजी का 60वां जन्मदिन। आने वाले सब अमीर या बड़े लोग हैं। उनके मुकाबले हमारा परिवार बस एक छोटा परिवार है, इसलिए आज तुम लोग हर बात और हर काम में सावधान रहें। यह गू ग्रुप चांगचेंग शहर का सबसे अमीर है। इतने सारे बड़े अधिकारी और अमीर लोग मैंने पहली बार देखा है। एडन हॉ, वरन हमारे पापा कैस हर तरह से कोशिश करत। गू ग्रुप के साथ सहयोग। बस दुख की बात है कि हम अब तक सहयोग नहीं कर पाए, सब उस लिन शियाओ की वजह से। चल। ये फे फे दीदी नहीं है क्या? आज पहनी हुई छिपाओ बहुत सुंदर है। कपड़ा देखते ही महंगा लगता है, सिर्फ फे फे दीदी ही इसके लायक है। बिल्कुल। ये सिचुआन ब्रोकेड मेरे भाई लिन गाओ युआन ने लाया। उन्होंने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत का। यह कपड़ा बहुत कीमती है, सोना भी मिलना मुश्किल है। वैसे तुमने सुना है कि आज बॉस गू ने एक महिला साथी लाया है? ना, बॉस गू ने सच में महिला साथी लाए। बॉस गू इतने सालों से कभी महिलाओं के पास नहीं जात। तुम लोग उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते। आज बॉस गू की महिला साथ बहुत सुंदर है। चाहे कितनी भी सुंदर हो, क्या कर सकती हो? क्या वो हमारी फे फे दीदी से ज्यादा सुंदर हो सकती है? मैं देखना चाहती हूँ कौन है मेरी चमक चुराने की हिम्मत करता है। इतनी सुंदर है। तुम पहले इधर उधर घूमना, मैं पहले गू लाओयेजी को ढूंढता है। ठीक है। सच में एकदम जोड़। ये सफेद चिपाओ लिन शाओफे की वाली से भी बेहतर है। ये कामगिरी, ये बेहतरीन कढ़ाई बस कमाल है। देवी चेस। फिर तुम? लिन शियाओ। दीदी, काफी समय बाद। इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? तुम आखिर करना क्या चाहती है? मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी जोजी बस बॉस गू के सहारे ऊपर चढ़ना चाहती है। बिना मर्द के तुम जी नहीं सकती। के अपना मुंह साफ रख। क्या हुआ? सच लग। यह गू लाओयेजी का जन्मदिन पार्टी है, तुम्हारे लिन परिवार का इलाका नहीं है। मैं सलाह देती हूँ, बहुत शर्मिंदा मत बन।
वरना आखिर में शर्मिंदक तुम्हारे लिन परिवार की ही होग। मुझे से कैसे बात कहे है बदतमीज चीज। तुम सिर्फ लिन परिवार का त्यागा हुआ है। फई फई क्या हुआ? मैं सिर्फ दीदी को घर लाना चाहती था, लेकिन उसने शुक्रिया नहीं कहे और कहा कि यह लिन परिवार का इलाका नहीं है, हमें पूंछ दबाकर रहने को कहे। लिन, शियाओ, तुम बहुत ज्यादा मत कर। मत सोचो कि गू ग्रुप के इस बड़े पेड़ के सहार तुम मोर बन जाओ। बॉस गू सिर्फ सोचता तुम मजेदार और आसानी से धोखा खाने वाली है। जब उसकी नई भावना खत्म हो जाएगी, वो तुम्हें एक लात मारकर बाहर निकाल देगी। बस अभी भी बाहर है। तुम लोग अपनी बहन से ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? सच में शर्म नहीं आती? हाँ भाई, मेरी वजह से आपस में नाराज मत हो। लिन शियाओ, तुम यहाँ कैसे? तुम फिर से नहीं? अपनी दूसरी बहन को सताने के लिए? नहीं माँ, दीदी ने मुझे सताया ना। लिन शियाओ, देखो तुम अब कैसी दिख रही। बाप शियाओ अब बॉस गू की साथी है। मैंने सोचा था तुम गू ग्रुप से चिपक गई। उनकी इस ताकतवर टांग से हमें बाहर निकालना चाहती है। बता दूं कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे शरीर में हमारे लिन परिवार का खून बहता है। अब जान लो कि मेरे शरीर मलिन परिवार का खून बहता। बस यह नाटक भी एक हद तक होना चाहिए। खत्म होने के बाद जल्दी से वापस आ जाओ। हाँ शियाओ, तुम अकेले बाहर? मुझे भी चिंता। मुमकिन न, मैंने बहुत पहले तुमसे रिश्ता तोड़ दिया। लिन शियाओ, तू बेहयाई मत कर। लिन शियाओ, तू इतना एहसान फरामोश है। डर नहीं कि बॉस गू तुझे छोड़ देगा। बॉस गू मशहूर बड़े बेटे हैं। अगर उन्हें पता चले कि तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तुझे गू ग्रुप से निकाल देंगे। क्या हो रहा है? तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्या हो रहा है? गू लाओएज, हम तो जानबूझकर न आपके जन्मदिन की पार्टी में बाधा डालन। बस यह बेटी नालायक है, बिल्कुल ठीक ना। तुम हो, हम फिर मिल। आप ही गुलावेजी, आपकी तबीयत ठीक है? अच्छा बच, दादा तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। वह कब गू लाओएजी से मिली? क्या तुम उन्हें जानते हैं? दादा, मैं उन्हें नहीं जानती। लिन शियाओ, मैं तुम्हारा पिता है। लिन शियाओ, तू इतना एहसान फरामोश डर नहीं कि लोग हंसेंगे। मैं गू परिवार का ह, कौन हंसने की हिम्मत करेगा? बॉस गू लाओएज, तुम उसके बहकावे मत आना। मैं अभी बूढ़ा मूर्ख नहीं है, लेकिन तुम लोग मुझसे जवान हो। फिर भी अंधे घास को खजाना समझ लिया। शियाओ कहती है कि वह तुम्हें नहीं जानत। जाओ यांग, मेहमानों को विदा कर। सब कृपया चले जाइए। बच्चे, तुमने बहुत कष्ट सहा है। अब मैं यहाँ हाँ, कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगी। गू परिवार ही तुम्हारा घर है। धन्यवाद दाद। शुक्रिया क्या है? मुझे तो उस दिन का शुक्रिया करना चाहिए। साहस से मेरी मदद की। खैर, तुम मेरे पोते से शादी करनी होगी। क्या आप कह रहे हैं किससे शादी कर? ओह ओहो ओहो, नहीं नहीं नहीं, मतलब है शुक्रिया कहते हैं ना, कितना मुश्किल है। ठीक है दाद, मैं आपकी सब बात मानूंगा। मैं अपना पोच तुमसे मिलवाऊंगा। बदबूदार लड़की, तुरंत यहाँ आओ, मेरे पास तुमसे चर्चा करने के लिए जरूरी बातें। दाद, यह मेरा पोता सिमिंगे है। यह उसी दिन की बात है। उस लड़की शियाओ ने मेरी मदद का। मैंने नहीं सोचा था कि तुम है जिसने मेरे दादा को बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, फिर तो बात आसान हो गई। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाओ। दादा, शरारत मत कर। हमने अभी तक रिश्ता तय नहीं किया है। बदमाश लड़के, तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। मैं तुम्हें बताता है, शियाओ मेरी मानी हुई पोती वधू है। अगर तुम उससे शादी नहीं करो तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये लड़का सच में समझदार नहीं है। लगता है मुझे कोई उपाय सोचना होगा। उसकी मदद करनी होगी।
दादा तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? दादा दाद पान दादा कैसे आ? शियाओ, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कोई बात नहीं, दादा ने ऐसा काम किए। मैं ठीक हूँ दाद। आप सच में? अरे कपड़े गंदे हो गए, उससे कपड़े बदलने नहीं ले जा रहे, वरना कोई देख ले कितना बुरा लगेगा। दादा मुझे अब ठीक आ, तुम कैसे आ? कोई बात नहीं। अरे बेटा, शियाओ को ले जाओ ऊपर कपड़े बदलने के लिए। जाओ। ये सब नाइट ड्रेस क्यों हैं? बाहर पहनने लायक तो नहीं। मैडम कृपया कपड़े बदल लल। शियाओ, ये ड्रेस बहुत सुंदर, तुम पर एकदम फबती। हाँ दादाजी बहुत अच्छी आ, लेकिन इसे पहन कर मैं घर कैसे जाऊंगी? कौन सा घर जाना है? यही तो तुम्हारा घर है। देखो ये घर कितना बड़ा है, कितने सारे कमरे, जिसमें चाहो सो सकती है। दादाजी मजाक न कर शियाओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता। अरे ये ना समझ लोडक, आखिरकार कोई तो मेरा साथ दे रहा, तुम इसे भगा दोगे? मेरी किस्मत ही खराब है, सच में बहुत कड़व। आज तो तुम सब इस बुरे से बात तक नहीं करना चाहत। दादास जवान लोग मुझसे बात नहीं कह रहे, मैं आपके साथ बातें करूंगा। शियाओ समझदार आ, कुछ लोगों की तरह ने जो सिर्फ मेरा दिल दुखाते है। दादाजी बॉस गू बहुत काबिला और बॉस गू जैसे अच्छे इंसान जरूर आपकी सेवा करते होंगे। काबिल होने से क्या फायदा? तुम हर दिन मेरे साथ नहीं रह सकते, मुझे किसी का साथ चाहिए। कब? मुझे एक पर पोता चाहिए जिसे मैं गोद में ले सक, तभी तो खुशी होग। दादे ये शरारती लड़क, क्या मैंने गलत कहा? कब शादी करके मेरे लिए बहू लाओगे? मुझे एक पोता गोद में लेने दे। मगर मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे लिए शादी करने कोई दूं? ये तो मौजूद है। शियाओ, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है? दादा तुम सच में बहुत मजा किया। हाँ मुझे तुम्हारा ये बच्चा और भी पसंद आ रहा, ईमानदार और दयालु ज्वाल और मिलनसार। वक्त हो गया है, तुम दोनों सोने जाओ। चलो 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 चल दादे। चलो चलो चल। शियाओ, मुझे अचानक बुरा लग रहा है। दादा तुम कहाँ हो? मैं अभी आता। मैं तीसरी मंजिल पर बाईं तरफ दूसरे कमरे में है। ठीक है दाद, मैं अभी आता है। तीसरी मंजिल। दाद दादा क्या तुम हो? दाद दादा कहाँ है? दाद। क्या दादा? माफ कीजिए बॉस का, मैं गलत कमरे में आ गई। सच में कुछ नहीं देख। मैंने नहा। ये क्या हो रहा है? जरूर दादा ने किया होगा। गुदाद तुम दोनों जोश से काम कर, जल्दी से मुझ पर पोता पान। आज रात तुम बिस्तर पर सो, मैं सोफे पर सोऊंगा। नहीं, तुम बॉस हा, तुम्हें बिस्तर पर सोना चाहिए। असल माँ, हम दोनों बिस्तर पर सो सकते। ये चेहरा बहुत हैंडसम, कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी स्त्रियां बॉसगू को पसंद करने की होड़ में। काश भविष्य में हर रोज आंखें खोलते हैं तुम्हें देख।
शियाओ शियाओ। तुम फिर कैसे आ गए? मैंने पिछली बार कहा था तुमसे मिलना नहीं चाहत। शियाओ, तुम कल रात घर नहीं आई, तुम कहाँ गई थी? वह नीचे नहीं होगा, मेरा पूरी रात इंतजार कर रहा होगा। मुझे सिखाने के बजाय घर जाकर अच्छे से सोच, अपनी बहन को काबू में रख। शियाओ, मुझे नहीं पता कि तुम और फेई फेई के बीच आखिर हुआ क्या जिससे तुम्हें घर के प्रति हमेशा दुश्मनी रहे, लेकिन कल रात पापा ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। इससे पता चलता है कि वह तुम्हें चाहते हैं। उनके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। वह सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, गू ग्रुप से जुड़ने के लिए, सिर्फ फायदा उठाने के लिए। उनके दिल में हमेशा फायदा सबसे ऊपर। वह कभी न मेरी जान की परवाह करेंगे। चाहे कुछ भी है, वो तुम्हारे पापा है, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। सोचा कि तुम सच में मेरी परवाह करते हैं। अगर तुम फिर से उनके बारे में ऐसा कहो, तुम जा सकते हैं। शियाओ, मैं तुम्हें बताने आए थे, इन सालों हम सब ने तुम्हारे साथ गलत किए। जो कर्ज तुम पर है, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तुम मेरे साथ कुछ भी कर, तुम हमेशा मेरी बहन लिन गाओ युआन रहोगे। जैसी तुम्हारी मर्ज। भैया, सीसीटीवी ठीक हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा किए। मैं देखना चाहता आखिर किसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। दूसरे युवराज, यही है 10 सितंबर का। उस रात का सीसीटीवी फुटेज देख। इमेज को और बड़ा कर। ठीक है। हो सकता है वही है। भैया, तुम वापस आ गए। आंटी जांग। दूसरे युवराज, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मालिक अभी बाहर गए। मालकिन दोपहर की चाय पीने गई है। करीब कब लौटेंगे उन्होंने कहा था? ये मुझे नहीं पता। मालिक और मालकिन ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, मैं समझ गया है। भाई, तुम आज रात रुककर खाना खाओ। मैं तुम्हारे लिए पकाऊं तुम्हारा पसंदीदा पिग ट्रॉटर सूप। समय नहीं ना, मेरा इंतजार माच कर। भैया हाल ही में कैसे है? या तो व्यस्त हैं या कुछ काम है। ऐसा लगता है कि वह मुझसे बच रहे हैं। आंटी जांग, क्या तुम्हें लगता है कि हाल ही में भाई थोड़ा अलग है? नहीं। हाँ भैया, हाल ही में मेरे सच बहुत चंदेहा लगता है। जानबूझ कर मुझसे दूर है। कुछ गड़बड़ है। आज लिन शियाओ के पास गए, वापिस आकर ऐसे ही हो गए। शायद कुछ जानते होंगी। मेरे लिए पता लगाओ भैया, हाल ही में क्या कहे हैं? मिस लिन, आपने मुझे जांचने को कहा था, नतीजा आ गया है। जल्दी बताओ। आपके भैया आज रहवासी कॉलोनी के प्रॉपर्टी मॉनिटरिंग रूम में गए। पिछले महीने की तलाश खराब हुआ सीसीटीवी फुटेज। भैया, निश्चित रूप से सच्चाई जान चुके हैं। वह अभी माँ पापा से मिलने आए। शायद यही सोच रहे थे माँ पापा को सच बताने के लिए। नहीं, उन्हें माँ पापा से कहने नहीं देना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर निकाल दिया जाऊं। भाई, चूंकि तुम जान गए हैं मामले की सच्चाई, तो मुझे मत दोष देना। मैं तुम्हारे साथ कठोर हो जाऊंगा। भैया, मैं अभी तुम्हें खत्म कर देती है। हैंडसम, तुम ठीक हो? मेरे बेटे, रोती ही रहती। रोने से क्या फायदा? माँ, तुम्हारा सबसे जरूर अपना ख्याल रखना है। किसने किया? ये मुझे मत बताओ। भैया। किसने भैया को ऐसा किया?
फेई फेई। मम, तुम्हारा भाई। फे फे, तुम संभल। मुझे पता है तुम बहुत दुखी है। हम भी जानना चाहते हैं कि किसने किया। दुर्भाग्य से उस रास्ते पर कोई सीसीटीवी नहीं है। के वो गाँव के जागने का इंतजार कर सकते हैं, तभी पता चल सकता। चिंता मत कर, डॉक्टर ने कहा भैया को समय पर लाया गया। भगवान उसकी रक्षा करेगी। वह बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है भैया ठीक हो जाएंगे। लिन गाओ युआन, तुम बिल्कुल नहीं जागन। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा? मरीज की जान बच गई है, और लेकिन मरीज के सिर पर गंभीर चोट लगी है। शायद फिर कभी नहीं जागेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, तुम्हारे पास जरूर कोई उपाय होगा ना? डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचाओ। हमने पूरी कोशिश की है। अब उसकी किस्मत पर है। डॉक्टर, धन्यवाद। शियाओ जा, तुम्हारे भैया लिन गाओयुआन का एक्सीडेंट हो गया है। अब हॉस्पिटल में बेहोश है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। लिन शियाओ, तुम बदकिस्मती हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया रोज तुझे घर लौटने की भीख मांगते और तुम बस गू ग्रुप में ही रहती है। अब भैया का हादसा हो गया, तुम ये ढूंढ किसके लिए कर रही हो? शायद भाई ये तुम्हारे कारण मर गए। अगर वो तुम्हें ढूंढने नहीं जात तो कार नहीं टकरात। तुम इस तरह से व्यवहार करते हैं अपनी बेट और अपने बेटे का हादसा भी शियाओ पर थोपा है। बॉस ग, आप कैसे आ गए? शियाओ ऐसी नहीं है। बेटा सुनो, मैं क्या कहता है। तुम्हारी माँ तुम्हारे भैया को इस हालत में देखकर, इसलिए वह इतनी दुखी, इसलिए उसने ऐसा किया। और शियाओ, तुम अपने भैया को देखने आ सकती है। पापा बहुत खुश है। पापा को भी पता तुम्हारे दिल में अभी भी हमारे परिवार के लिए जगह है। बॉस लिन, मैं पुरानी बातें याद करने नहीं आई है। मैं अपने दूसरे भाई लिन गाओ युआन को लेने आई है। तुम उसे कहाँ ले जा रही है? गू ग्रुप सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, वहाँ उसे जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। जरूरत न, तुम यहाँ से चले जाओ। हम लिन परिवार तुम्हारी मदद नहीं चाहते। अगर मैं आज उसे ले जाने पर अड़ जाऊं तो? अरे बॉस ग, ये मेरा घरेलू मामला, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रहे। फिर ना। हाँ, मैं तुम्हें बता द श्याओ, मेरी भावी पोतवधू है। जो कोई उसे सताने की हिम्मत कर, उसे मेरे साथ पंगा लेना होगा। हाँ, चूंकि तुम लिन परिवार उसे स्वीकार नहीं कर सकते, आज मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिन परिवार से रिश्ता तोड़ देता है। जाओ यांग, रिश्ता तोड़ने का समझौता पत्र लाओ। गू लाओएज, तुम इस लड़की का जादू में फंस गए हो क्या? ये तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। यह मेरे वकील ने दिया है। रिश्ता तोड़ने का समझौता कानूनी प्रभाव है। हस्ताक्षर कर दे। शियाओ, मैं तुम्हारा असली पिता है क्या? तुम सच में इतने क्रूर हो? क्या तुम उसके पिता बनने लायक हो? तुम्हारा पूरा परिवार उनमें से कितने उसके प्रति सच्चे हैं? चाहे कुछ भी कहे, शियाओ हमारे परिवार में बड़ी हुई है। इतने सालों से हमारे घर खाती पीती और रहती, हमने भी उसके साथ बुरा नहीं किया। तुम भी सच में एहसान फरामोश है। इतने सालों से एक कुत्ता पाल तो वह भी वफादार हो जाता। अच्छा, हिसाब करना चाहते हो तो आज हम साफ साफ हिसाब करते हैं। मैंने लिन परिवार में आखिर कितना पैसा खर्च किया? क्या तुम पैसे चुका सकते हो हमारे लिन परिवार के एहसान का? तुम्हारा मेरे लिए सिर्फ जन्म देने का एहसान है, पालन पोषण का नह। मैं तुम्हारे लिन परिवार भरपेट खाना नहीं मिलता, गर्म कपड़े नहीं मिलत। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो हमारा परिवार तुम्हारा कर्जदार है? क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है, जैसे ही मैं तुम्हारे लिन परिवार में आए, मेरा जीवन यापन भत्ता बंद कर दिया गया। लिन परिवार में इन 5 सालों में मैं पार्ट टाइम काम से खुद को पालता था। कुल 8,000, ये 10,000 है, बाकी के ब्याज समोज। शियाओ, पापा को मालूम है कि गलत था, तुम पापा को माफ कर दो, ठीक है? शियाओ, जल्दी अच्छे से बोल। हाँ दीद। चुप रह। पहले जब मैंने तुमसे मिन्नत की थी, तुम सब कैसे चेहरे बनाते थे। अब रिश्ता तोड़न ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं है ना? बदतमीज लड़की, क्यों नहीं मानती? अगर गू परिवार न होत, मैं आज तुझे मार ही डालत। बकवास मत करो, जल्दी साइन कर। आज मैं यह बात साफ कहता है, अगर तुम साइन नहीं करोगे, कल मैं तुम्हारे लिन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। गुलाओ, ये हमारे लिन परिवार का घरेलू मामला है।
आपका हाथ बहुत लंबा है ना? मैं तुम्हारे लिन परिवार का नहीं है। सुन लिया? जल्दी साइन कर। बॉस गा, पापा, हमारे परिवार की ताकत उनकी बराबरी नहीं कर सकती गु ग्रुप। सच में कोई मौका नहीं बचा। पहले साइन कर, बाद में पार्टनरशिप देखेंगे। जल्दी साइन कर। शायद शियाओ कभी हमें माफ कर दे। चलो यहां सस। शियाओ, देखो क्या किया तुमने। पता है दुनिया की टॉप फैशन कंपनी नाइगाओ कंपनी हमारे देश में आ रही है। कॉन्टेस्ट करान। वर्क आईडी कॉन्टेस्ट करान। सुना है जीतने वाले को मिलेगा विदेश से फंडिंग। सपोर्ट भी। पता नहीं कंपनी किसे भेजेग? पूछने की क्या जरूरत? जरूर हमार। लिन शाइजी जाएंग। अरे मुझे लगा थिलिन शाइजी की असिस्टेंट है। वह असिस्टेंट के। हमारी लिन शाइजी के बराबर। मैंने सुना है लिन शाइजी और वो एक ही कॉलेज से। अरे काबिलियत कम, बस थोड़ी नहीं, बहुत। यूरो, जरा इधर आओ। क्या हुआ? चलो ऐसे करते, इस बार नायगांव कंपन आयोजित डिजाइन प्रतियोगिता मैंने तुम्हें चुना है ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का। सच में? क्या मैं कर सकती हूँ? बॉसगू ने मुझे यह अधिकार दिया है तो मैं चुन सकती हूँ कौन भाग लेग। बहुत अच्छा, धन्यवाद शियाओ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। क्या मैंने शियाओ को गलत समझा? व्यस्त है? क्या हुआ बॉसगू? विश्व की सर्वश्रेष्ठ कपड़ा कंपन प्रतियोगिता आयोजित करने आ रही है, यह तुम जानते हो ना? मुझे पता। क्या विचार है? मैंने यूरो को चुना कंपनी का प्रतिनिधित्व कारण वे मेरे साथ कंपनी में आई, हमेशा सहायक रहे। अब उसे अभ्यास का मौका दे। इस बार तक यह विश्व प्रसिद्ध मौका। हम चाहते हैं तुम हिस्सा ला। और लिन परिवार की तरफ सस भेजा गया प्रतिनिधि है लिन शाओफेई। लिन शाओफेई प्रतिनिधि। हाँ, हम लिखता है लिन परिवार में कोई नहीं है, इसलिए हम चाहते तुम गु ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर लिन परिवार को हराओ। लेकिन यूरो की तरफ मैं उनसे बात करूंगा, तुम शांत होकर प्रतियोगिता की तैयारी कर। अच्छा ठीक है। एक बात की घोषणा कर, नायगाओ कंपनी की प्रतियोगिता बॉस गु ने फैसला किया लिन शियाओ द्वार गु ग्रुप का प्रतिनिधित्व करके भाग ला। शियाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। यह प्रतियोगिता प्रारंभिक और फाइनल में बनती है। प्रारंभिक में पिछले कार्यों के आधार पर नायगांव कंपनी के पिछले कार्य एक स्कर्ट डिजाइन करन और फाइनल प्रारंभिक के कार्यों के आधार पर तैयार कपड़े प्रदर्शित करन। यह प्रतियोगिता पहले से अलग है, कठिनाई थोड़ी ज्यादा होगी। आत्मविश्वास है? जब ले लिया है तो पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो झाओ यांग से कहन। ठीक है। बॉस का इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं जा रहे। एक और होता तो सुलझ जा, तुम जल्दी छुट्टी कर सकते। दरअसल ये सब चीज यूरो को करने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद। क्या? धन्यवाद। बिना किसी हिचकिचाहट का हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा कर। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम हमेशा मेरे पास थे। क्यों? तुम मेरे साझेदार हो, तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे दिल में बस एक कर्मचारी है। शियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे कॉलेज के दिनों से छिंगनियाओ कप प्रतियोगिता के समय मैं तुम पर मोहित हो गया था। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें अपना प्यार जाहिर करूंगा। कृपया मेरा इंतजार कर। बॉस का शियाओ ने मुझे उनकी जगह भेजा अगली तिमाही के डिजाइन विचार जमा करने के लिए। अगली बार ऐसा काम बॉस झाओ को दे दो, ठीक है? ठीक है बॉस ग, मैं समझ गया, तो मैं पहले चलता है। तुम शियाओ के दोस्त था, मुझे उम्मीद है कि तुम निराश नहीं करोगे उसकी उम्मीद। ज्यादा ध्यान मदद पर लगाए लिन शियाओ पर। बॉस गु, आपका क्या मतलब है? तुम एक समझदार इंसान हो, जानते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि गलत पक्ष न चुन।
अपना ख्याल रख। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद बॉस का। बोल, मुझे क्यों बुलाया? क्या जरूरी बात है? फे फे जी, बॉस गू शायद हम पर शक कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? बॉस गू ने कहा कि मैं गलत पक्ष न चुन। अगर फिर ऐसा हुआ, नए और पुराने हिसाब एक साथ चुकता कर देंगे। तुम्हारे बॉस का लिन शियाओ के प्रति वाकई खास। हाँ, पिछले 2 दिन पहले भी उसके लिए हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा किया। फे फे जी, बॉस गुआ, क्या वो मेरे ऊपर नहीं आए? घबरा क्यों रहे हैं? उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो ठीक है। हाँ, लिन शियाओ, क्या तुमसे कहा? हाँ, मेरे दूसरे भाई लिन गाओ युआन किस हॉस्पिटल में रहते हैं? बॉस गू ने आदेश दिया हाल ही में किसी को नह लिन शियाओ को परेशान करने जान। मैं अब उसके ऑफिस में भी नहीं जा सकती। नहीं हो सकता, कोई तरीका सोचना होगा। पता करो लिन गाओ युआन कौन से अस्पताल में। अगर लिन गाओ युआन जाग गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। Ruinian Fashion Design Limited Company, Heikai Fashion Design Limited Company, Tingating Fashion Design Limited Company। बॉस गू, मैं फाइनल में पहुंच गया है। मुझे पता है, तुम अस्पताल आ जाओ। क्या हुआ? क्या मेरा दूसरा भाई जाग गया है? तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या मेरा दूसरा भाई कुछ हुआ क्या? माफ करन, कल सेमीफाइनल के जरूरी वक्त मैं तुम्हारी प्रतियोगिता में दखल न देने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। कल रात तुम्हारे भाई की हालत अचानक बिगड़ आपातकालीन कमरे में ले गए। 5 घंटे तक इलाज किया, तब जाकर बचाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हालत पहले ठीक नहीं थी? हुको, मैं अभी आता। उस दिन सुबह कहा था कि बाद में मुझे सही करेंगे। नहीं सोचता कि दोपहर मुद्दूह गाच ना होगी। उस दिन उसने मुझे फोन भी किया था। अगर मैंने उसका फोन उठाया हो, क्या अगर ऐसा न होता तो वह मुसीबत में न पड़ता? यह सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा भाई लिन गाओ युआन जरूर ठीक हो जाएगा। इसकी जांच कर। लिन गाओ युआन ने लिन शियाओ से मिलने के बाद वह कहां गया? जितना विस्तृत हो उतना अच्छा। इसके अलावा कुछ कुशल लोग भेज। लिन गाओ युआन की 24 घंटे सुरक्षा कर। जी बॉस ग। शियाओ, तुमने कहा था कि जिस दिन तुम पर हमला हुआ था लिन शाओफेई ने तुम्हें चाकू मारा था। कोड, उसी ने मुझे चाकू मार, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम पर हमले के बाद का सीसीटीवी फुटेज मिल गया, लेकिन किसी ने ले लिया। मुझे शक है तुम्हारा भाई लिन गाओ युआन ही सुराग है। तो उस दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किए सबूत मुझे देने के लिए। लिन शाओफेई को पता है तुम्हारे भाई के पास सबूत है, इसलिए वो हम मारकर चुप कराना चाहती है। लिन शाओफेई को शायद नहीं मिला है सबूत हासिल किए। उसके चरित्र के अनुसार वह अपना मकसद पूरा करे बिन रुकने वाली नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो वह 2 बार हमला कर सकती है। तो मेरे दूसरे भाई के लिए खतरा बढ़ गया। चिंता मत कर, मैंने पहले ही सुरक्षा तैनात कर दी। तुम्हारा भाई सुरक्षित है। शुक्रिया। अभी तुम प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दे। लिन शाओफेई को मैं संभालूंगा। यहाँ चलो, तुम्हें गैर छोड़ता। ठीक है। तुम वही हो जो मेरी खोई हुई बहन थी। ये नया फोन मैंने बिना सोचे खरीदा था, तो हफ्ते के तौर पर ले लो। शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। बदतमीज। आज माँ पापा, गुस्सा शांत करें, शांत करें। श्याओ ने गलतफहमी में ऐसा किया। वो अभी ठीक नहीं हुई है। इस वक्त मारना ठीक न। मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊं, धीरे धीरे सब ठीक कर दूं। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी खैर, तुम हमेशा है होगी मेरी बहन, लिन गाओ युआन की बहन।
फिक्र मत कर, तुम्हारा भाई सुरक्षित रहेगा। मुझे खुद से नफरत है कि मैंने भैया के साथ ऐसा किया। अगर मैंने फोन उठा लिया होता तो क्या वह सुरक्षित होता? यह तुम्हारी गलती नहीं है। हर चीज का दोष सब कुछ खुद पर ले लेन। तुम्हारे पास मैं है, तुम अकेली नहीं। हमेशा मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, जब मैं सबसे बेसहारा था। हमारे बीच शुक्रिया कहने की जरूरत ना। मैं तुम्हारा सहारा है, सबसे मजबूत सहारा। मुझे लगता है मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका सकता। फिर मुझसे शादी के रैली। शुक्रिया बॉस गजाओ दिगैर जाकर आराम खैर। चाहे कुछ भी हा, कभी भी बात कर। मेरा मतलब हा, चाहे कभी बेदी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत मैं यहीं हा। ऊपर जाओ, मैं यहां से तुम्हें ऊपर जाते देखूंगा। ठीक है। पाप, प्यास लगी है ना? ग्रीन टी। फई फई, मैंने सुना तुम फाइनल में पहुंच गई। हाँ पाप, अच्छी तरह तैयारी कर। लिन परिवार का नाम न दुबोन। बिल्कुल, मैं कभी नहीं हारूंगी लिन। शियाओ सर। हाँ पाप, क्या तुम्हें पता है भैया किस हॉस्पिटल में है? मैंने बहुत से लोगों से पता लगवाए, पर किसी को पता नहीं चल। मेरे ख्याल से गू ग्रुप ने जानबूझकर खबर रोकी है। क्यों? हम भी तो भैया के परिवार वाले हैं। हमें क्यों नहीं मिल रहे मिलने का हक? बिल्कुल भी नहीं। और तू फिक्र न कर बेट, तेरा भैया लिन शियाओ के पास। हाँ, उसे ठीक देखभाल मिलेगी। और देख, गो ग्रुप वाले जिस हॉस्पिटल में रखें वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो। शायद जल्द है तुम्हारा भैया होश में आ जाए। अगर वो होश में आ गया तो मैं मर जाऊं। लगता है लिन गाओयुआन को ढूंढने का कोई तरीका करना होगा। माँ, भैया का कई दिनों से कोई अता पता ना। मैं बहुत परेशान है। क्यों ना हम गू ग्रुप जाकर लिन शियाओ से उन्हें मांग ले। हम इतने लोग, हाँ उनके वहाँ भी बहुत लोग। लिन शियाओ जरूर देर जाए, वो हमें नहीं बताती भाई कहाँ है। फई फई, माँ सोचती है तुम सही बोल रहे हैं। अब तुरंत जाओ, बड़े भाई और तीसरे भाई को बुलाओ, साथ चल। मुझे लिन शियाओ से मिलना है। अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? मैं उसकी असली माँ हूँ। ये दोनों तो उसके असली भाई है। बॉसगू ने कहा कोई अपॉइंटमेंट नहीं, हमारे चीफ लिन से नहीं मिल सकते। क्या बकवास नियम है? माम, चलो घर जाकर बात करते हैं। घर क्यों जाना? तुम सब बेकार है। अगर आज नहीं मिल, तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? मैं खुद जाकर ढूंढूं। लिन शियाओ ने भाई मांगा है। माँ, हम ढूंढ रहे हैं, खबर मिलते ही तुम्हें बताएं। भैया, मुझे लगता है माँ ने सही कहा, हमें ऊपर जाकर उसे भाई मांगना चाहिए। माँ पागलपन कर रही है, तुम भी वही कर रहे। तुम जानते हो ये क्या जगह है? ये गू ग्रुप का इलाका। वो हाथ हिलाएंगे, हमें चांगचेंग शहर में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। तुम गू ग्रुप से डरते हैं, मैं नहीं डरत, मुझे परवाह नहीं। मैं अभी जाना चाहती है, लिन शियाओ से मिलना है। तुम जल्दी से मुझे ले चल लिन। शियाओ के पास जान, मुझे उससे जरूरी बात है। तो मैं उससे कॉल करता है। माफ कीजिए लिन, शियाओ ने फोन नहीं उठाए। मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकता। आपके लिन, शियाओ मेरी अपनी बेटी है। मुझे अपनी बेटी से जरूरी बात है। तुम अभी यहाँ रोक रहे। अगर कुछ गलत हो गया, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? यूरो ने कहा कि वह लिन शियाओ की माँ है, ऊपर जाना चाहती है, लेकिन लिन शियाओ ने फोन नहीं उठाए। वे कैसे आ गईं? ठीक है,
मैं उनसे बात करती है। आंटी नमस्त। तुम कौन हो? लिन शियाओ की असिस्टेंट और दोस्त। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मुझे लिन शियाओ से जरूरी बात है। तुम जल्दी से हमें ऊपर ले चलो। आंटी, यह नियम के खिलाफ है। क्या नियम के खिलाफ है? मैं तो उसकी असली माँ हूँ। असली माँ बेटी को खाने पर बुला रही है। क्या ये गैर कानूनी है? हाँ, जल्दी से हमें ऊपर ले चल, हमें उससे जरूरी बात हो। शियाओ ने हमसे कहा वो तुमसे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया। तुम जियो या मर, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तुम्हें ऊपर जाने नहीं दे सकते। यह नहीं जानत एहसान फरामोश तुमसे यह कहन। मैं अभी ऊपर जाकर उसे ढूंढूं, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। चलो माँ। माम। आंटी न। लिन शियाओ, तुम बाहर आओ। लिन शियाओ ने कहा मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? माँ, ये क्या है? तुम क्या कर रहे? लिन शियाओ, अभी मेरे बेटे का पता बताओ। मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। पागल हो तो घर जाओ, यहाँ गू ग्रुप है। शियाओ, माफ करन वे ऊपर आने की जिद कर रहे, मैं रोक नहीं सकती। सुरक्षा को बुलाओ, उन सबको बाहर निकाल दो। मैं तुमसे कहता तुम ये मत सोचो कि हैगो ग्रुप तुम्हारी पीठ ठोक रहा है। तुम हिम्मत करते हो हमारे साथ ऐसा करने का? तुम अनाकारी बेटी है। तुम भूल मत जान, हम पहले हर रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम मेरी माँ भी नहीं है, पहले नहीं था, अब नहीं है, भविष्य में नहीं हो, कभी नहीं होगा। तुम लिन शियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने का? मैं तुझे पीटूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अब तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें वाणिज्यिक चोरी के आरोप में मुकदमा करूंगा। प्रतियोगिता के दौरान हिम्मत कर प्रतिद्वंद्वी कंपनी में उपद्रव करने आए। शियाओ, माँ का इरादा नहीं था। वह दूसरे भाई की चिंता में जल्दबाजी कर बैठ। वह जल्दी में था। क्या वो जल्दी में होने के कारण दूसरों की कंपनी में आने विकृत प्रवेश कर सकती है? मैं माँ की तरफ से तुम्हें माफी मांगता है। माफ करन। अगर माफी मांगने से कम चले तो पुलिस की क्या जरूरत है? तो तुम पुलिस को बुला ला, मैं ठीक ही पुलिस को बता सकता तुमने मेरे दूसरे भाई का अपहरण किया। शियाओ, क्या तुम हमें बता सकती है लिन गाओ युआन किस अस्पताल में है? माता पिता बहुत चिंतित है उसकी हालत, क्योंकि उसकी चोट बहुत गंभीर है। तुम लोग हार मान ले, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा लिन गाओ युआन के अस्पताल का पता। लिन शियाओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपने बेटे से मिलना चाहती है। मैं उसकी असली माँ हूँ। हमें उससे मिलने का अधिकार है। हाँ, तुम ऐसा कर रहे। माँ को लिन गाओ युआन से आखिरी बार मिलने नहीं दें, तुम्हारा जमीन नहीं दुखता? मोरल ब्लैकमेल कर रहे हो क्या तुम लोग? पेल जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार किए, क्या तुम्हारा जमीर बेचैन नहीं होता? ठीक है, चाहे मैं गलत है फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैम, तुम किस लायक हो? मैंने तुम्हें फेई फेई को परेशान करने दिए। मैं माँ, मैंने नहीं किया। मैं गुडनी टेक कर अपनी बहन को माफी मांग। तुम शियाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारी दिल में मेरे प्रति नफरत, लेकिन तुम्हारा भैया लिन गाओ युआन बेकसूर। तुमसे विनती, मुझे आखिरी बार मिलने जी। जब मैं तुमसे मिन्नेच कहती थी तब तुमने क्या किया? तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुम सभी भूल गए? बाया, मेहरबानी के मांग को मुझे बाहर निकालनी माचे दो। बाया भैया माफ कर। तुम लोग जल्दी चले जाओ, मेरे पास कम आ। बड़े भैया, तुम उसके चक्कर में मत आओ। इस तरह की औरत के मुंह एम एक भी सच्ची बात नहीं है। लिन शियाओ, मैं तुमसे कहता हा, अगर आज तुमने नहीं बताया तो तुम जाने की सोच भी मत। तीसरा भैया आज चाहता है गू ग्रुप में उपद्रव करन। बॉस गे, लगता है पिछली बार हॉस्पिटल में तुम्हें दी गई सीख अभी तक काफी गहरा नहीं है ना? बॉस गी, मैं अपनी बेटे से बात कर रही है। यह भी नहीं कर सकता है। मुझे याद है पिछली बार हॉस्पिटल में ने तुम लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए संबंध विच्छेद समझौत। कानूनी तौर पर तुम लोग अब माओ बेच नहीं रहे। अगर तुम अभी भी नहीं जात और उपद्रव करते हैं न चाहते हैं, कल मैं लिन परिवार को चंगचेंग शहर से गायब कर दूंगा। माँ चलो गए, चलते हैं। ऐसे चलते हैं इससे नुकसान होगी। लेकिन भैया का क्या? किंतु मत बोल, चलो घर चलते हैं। तुम मेरे इंतजार कर, मैं वापस आऊंगा। अगर भैया से नहीं मिल, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, हम वापस आएंगे।
अगली बार ऐसा हो तो मुझे बुलान। मैंने कहा था कि तुम अकेली नहीं है। ठीक है। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारे भैया का जागने के संकेत था। क्या सच? तो चलो हॉस्पिटल भैया को देखने चलते हैं। माँ, क्या हाल है? लिन शियाओ अभी भी नहीं मान रहा। माँ, वह तुम्हारा भी मान नहीं रहे। क्या वह इज्जत भी नहीं दे रही? वह बॉस ग हम सिक्योरिटी से बाहर फेंकवा दिए। और माँ ने उसके सामने घुटने टेक दिए। वह अभी भी नहीं बता रहे। क्या कर रहे हो? पाप, शोरगुल क्यों कर रहे हो? सब तुम्हारी अच्छी बेटी की वजह से। मैं ऊपर जाकर उससे भैया के बारे में पूछूं। वह न सिर्फ नहीं बतात, अभी भी मुझ पर केस करने जा रहा है। क्या कहते हो कि व्यापारिक गोपनीयता चुराई? तुमने बिना पूछे ऊपर चले गए। तुम बस बेवकूफी कर रहे। तुम अपनी बेटी को डांटते न, तुम मुझे क्यों डांट रहे हैं? फेई फेई और शियाओ दोनों प्रतियोगी हैं। प्रतिस्पर्धा का संबंध हर संदेह से बचना चाहिए। तुम लोग तो अच्छे हैं, ऊपर जाकर उनसे मिल। मैं बस जल्दबाजी में तिगाओ युआंग के बारे में पूछन इतना सोचने। पाप, माँ बस बेटे के लिए चिंतित था, प्यार से ही था। तुम उसकी तरफदारी कम कर। वह हमारे पूरे परिवार को पूरी तरह से मार डालना चाहती है। बॉस गू कैसे व्यक्ति है हमारे जैसे परिवारों से लड़ सकते हैं कि? मम्मी, पापा, मेरे पास जरूरी काम, मैं बाहर जा रहा है। जाओ। मिंगशन हॉस्पिटल जाओ, लिन गाओ युआन नाम के मरीज को ढूंढ। मैं चाहता हूँ कि वो इस जीवन माँ बोलने सक। पूरा भरोसा रख। गारंटी है कि तुम संतुष्ट रहोगे। मैं विश्वास नहीं करे। इस बार लिन गाओ युआन तुम नहीं बचो। भैया हमारा पकड़ा नहीं जाएगा ना? इस ड्रेस में कौन पहचान पाएगा? भैया क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी योजना बहुत आसान हो गई है? मैं तुम्हारा बोरा बाया, तुम्हारा बाया जीवित जुगेलियंग है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में। हाँ, देर किस बात का? चिल। बाप रे, हम फंस गए। इन्हें पकड़ लो। बताओ किसने भेजा तुम्हें? लिन शाओ फेई ने भेजा है। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? अरे हाँ, हमारे पास सबूत है। लिन शाओ फेई ने हमें रिश्वत दद। आज आइंग नाइगाओ कंपनी के प्रतिनिधि, घबरा रही हो? थोड़ी सा, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा। अच्छा, बॉस ग आप अंदर जाइए, मुझे कुछ काम निपटाना है, बाद में आता है। अरे सर, आप ठीक हैं? चोट तो नहीं लगी? सब ठीक है, बस सीने में थोड़ा दर्द है। कृपया मुझे ऊपर चढ़ाने में मदद कर। आप कौन से कमरे में रहते हैं? मैं इसी होटल का, हाँ, 6ठी मंजिल पर। धन्यवाद। कोई बात ना, धीर। तुम जाओ और लिन शियाओ के डिजाइन को काट दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे है। यह बहुत खतरनाक है और बिना रूम कार्ड के मैं अंदर नहीं जा सकता। सुंदर, तुम मास्क पहन सकते हैं। रूम कार्ड के बारे में यह उसके कमरे का रूम कार्ड। नंबर 27। यह लिन शियाओ का डिजाइन। मुझे 1 करोड़ चाहिए। चिंता मत कर, बस तुम काम ठीक से कर, पैसे कम नहीं होंगे। लिन शियाओ, इस बार मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। नाइगाओ कप में आपका स्वागत है। विश्व वस्त्र डिजाइन प्रतियोगिता। हमारे प्रतिभागियों का स्वागत है। 4 प्रतिभाग। कृपया सब अपनी फाइनल डिजाइन प्रदर्शित कर। देख,
यह बार चैंपियन मैं ही बनूं। ना, ये क्या हो रहा? ये क्या? यही तुम्हारी प्रविष्टि है। कूड़े से भी बदतर, सड़क पर भीख मांगने वाले। उनके कपड़े भी इससे बेहतर है। बहुत शर्मनाक है। देखो ये क्या चीज है। क्या ये भी प्रतियोगिता में आ सकता है? ये तो सीध फैशन उद्योग का अपमान। उसकी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर देनी चाहिए। हम ये देखने नहीं आए। हाँ, इन कूड़ों का बाहर निकल। बाहर निकालो उसे, बाहर निकाल। सब लोग शांत रह। मेरे पास एक और बात उजागर करनी है। कृपया बड़ी स्क्रीन देख। सब लोग देख लिया ना? नंबर 87 प्रतिभाग लिन शियाओ, जजों से चोरी छिपे मिलने की हिमाकत का। क्या प्रतियोगिता के जज यानी कि लिन शियाओ फाइनल तक पहुंच पूरी तरह जजों की मदद सस? हाँ, ये जज यहाँ बैठा है बाएं से दाएं गिनने पर। पहल मिस्टर गाओ। तुम बस बकवास कर रहे हैं। मुझे अचानक सीने में तकलीफ हुई। इस महिला की मेहरबानी से मदद मिल मुझे कमरे तक ले गई। बहुत अजीब है कि कोई और नहीं था। तुम वेटर को क्यों नहीं बुला सकते? बस लिन शियाओ को ही बुलाना पड़ तुम्हें कमरे तक वापस ले जान। तुम बिल्कुल अतार्किक हैं। क्या सबने देखा? लिन शियाओ बस इस कचरे को लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने आई और न्यायाधीशों से चुपके से फ्लर्ट करने की हिम्मत का प्रतियोगिता जीतने के लिए अब मैं आवेदन करता आयोजन समिति सस लिन शियाओ की प्रतियोगिता योग्यता रद्द करने के लिए और फैशन उद्योग में उसे स्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए। किसकी योग्यता कौन रद्द करेगा अभी तय नहीं हुआ है। लिन शियाओ, और क्या बहाना बनाना है? सबूत पत्थर की तरह मजबूत है और तुम्हारा काम बस कचरे का ढेर बन गया है। मुझे पता था कि तुम्हारे तरीके घिनौने और बेशर्म हाँ, इसलिए मैं पहले से तैयार था। ये क्या है? ये बहुत सुंदर है। बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यही मेरा असली काम है और अभी काटे गए चिथड़ बस एक धोखा है। यह मुमकिन नहीं है। मैंने साफ कहा था। लिन शियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने का? क्या तुम तांग यूरो की बात कर रहे हैं? मेरे पास यहाँ एक रिकॉर्डिंग है, सब सुन। तुम जाओ और लिन शियाओ का काम बर्बाद कर दे। यहाँ हर जगह सीसीटीवी। हाँ, बहुत खतरनाक है। और चाबी के बिना अंदर नहीं जा सकते। ये कमरे की चाबी है। तुम याद रख। नंबर 87 का काम लिन शियाओ का। तो इस बार के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए। चिंता मत कर। बस तुम इस बार ये काम सफल कर पैसे तुम्हारे लिए कम नहीं होंगे। लिन शियाओ, इस बार मैं तुम्हारी बदनामी करूंगा। तो लिन शियाओ लिन शाओफे ने फंसाया था। तो लिन शाओफेई ऐसी है, जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है। बिल्कुल बेशर्म। यह रिकॉर्डिंग नकली है। जरूर तुमने बनाया है। ये सच नहीं है। और तुमने दूसरे भाई की हत्या करवाने के लिए किसी को भेज। सब बड़ी स्क्रीन देख। मैं गलत था। मैं सच में गलत था। हाँ, कृपया हमें माफ कर दो। कितना मजेदार। तुम्हें ये कहाँ से मिल? ये फालतू एक्टर्स बस ऐसे ही कोई वीडियो बना लिए तो सच मान लोगे? लिन शाओफे, और तूने बारिश में मुझे छुरा घोंपा। दूसरे भाई को कार से टकराए। एक कार के हर मामले तू बच नहीं सकती। खुद ही सरेंडर कर दे। लिन शियाओ, तू क्या बकवास कह रही है? तुझे सबूत है क्या? सबूत आने ही वाले हैं। मतलब साफ। हाँ, अभी तो तू झूठ सबूत भी नहीं दे पा है। मुझ पर झूठ आरोप लगा रही है। तूने श्रीगांव को ड्रग्स दे जानबूझकर वोट तय किया ताकि मैं उन्हें होटल छो और तू चुपके से वीडियो बना सक। मैंने भी सीसीटीवी चेक किया है। सब भाई स्क्रीन देख। सिक्योरिटी। इसे पकड़ा। इसने न सिर्फ मुझे फंसाए बल्कि अपराधी होकर पहले शिकायत करने वाल। थली एक लिन शाओफे, तू चोरी के केस में भी फंसी है। तूने जो कृत्य दी है वो मैंने 3 साल पहले डिजाइन की थी। लिन शियाओ, हाँ, यही ड्रेस है ना? ये लिन शियाओ ने 3 साल पहले डिजाइन किया थी। वही डिजाइन बिल्कुल से।
हेलो, क्या आप मरीज के रिश्तेदार हैं? मरीज होश में आ गया है। अस्पताल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। यहाँ सुनसान जगह है, चाहे तुम कितनी भी चिल्लाओ, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लिन शाओफे, कैसा लगा? मैंने कहा था ना, आखिरी जीत मेरी ही होगी। जल्दी से मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम और तुम्हारा भाई लिंग गाओ युआन दोनों एक जैसे हैं, दोनों मरने के काबिल हैं। मैंने उसे कार से नहीं मारा, मुझे सच में पछतावा है। तुम मानते हो कि तुमने कार चलाई और लिंग गाओ युआन को कुचल दिए? हाँ, मैंने किया तो क्या? अब तुम खुद की मुसीबत में है और दूसरों की फिक्र कर रहे हो। तुमने लिंग गाओ युआन के साथ ऐसा क्यों किया? वो बेकसूर। हाँ, वो बेकसूर? तो क्या मैं बेकसूर नहीं हूँ? मैं बस इस घर से बहुत प्यार करती है। तुम लिंग गाओ युआन ने तुम्हारे लिए जिद के ये पता लगाने के लिए कि तुम्हें किसने चाकू मार और वे माम बाप को बताना चाहता थे, तो मेरी इतने सालों की मेहनत तो सब बेकार हो जाएगी। ये तुम्हारी खुद की गलती है। तो क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अगर 5 साल पहले तुम जैसे ने कर, मैं भी ऐसी नेवर नेट आपकी तरह। भैया पहले मुझे बहुत प्यार करते थे, सब तुम्हारी वजह है। सब तुम्हारा अन भैया का प्यार, सब तुम्हारे लिए हो गए, सब तुम्हारी वजह से। वे तुम्हें प्यार करते, हमेशा से ऐसे ही रहा है। मैं 5 साल से घर पर रहा हुए, तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। क्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी ईर्ष्या करती है? मैंने सोचा नहीं तुम भी मुझसे ईर्ष्या करने लगे। हाँ, लेकिन जब से भाई सच जानने के बाद वे मुझसे दूर होने लग। सब तुम्हारी गलती है। तुम वापस क्यों आई माँ? पापा को मुझसे क्यों छीन रही है? मैंने उन रिश्ते तोड़ लिए। हाँ, लेकिन पाप सिर्फ बॉस गु की वजह तुम पर ध्यान देने लग। लीन जैचिंग ते मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वे सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। गु ग्रुप से जुड़न, बस गु ग्रुप के साथ सहयोग करें। झूठा दिखावा मत कर। लिन गाओ युआन ने पेन ड्राइव नहीं दिए, तुम्हें दिए। पेन ड्राइव मुझे दे। पेन ड्राइव मेरे पास नहीं। फिर कहाँ आ? तुमने इतना कुछ किए पापी काम, तुम्हें कर्म का देर नहीं है। लिन शाओफे, खुद को पुलिस के हवाले कर। मैंने कोई गलती नहीं कहा, मैं क्यों सरेंडर कर? जीत मत कर, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। मुझे तुम्हारा यह रूप बिल्कुल पसंद है। कभी गलती नहीं माना, ऊपर से नीचे देखते ए दूसरों को सिखाने का अंदाज। तुम्हें पता है तुम अब मेरे हाथों में ए, तुम एक दिन और जियो, वे सब मेरे लिए नुकसानदेह है। रुक रुक, तुम लोग कैसे आए? अगर मैंने लिन शियाओ को न देखा होत बीच में वापस मुड़, मैं भी नहीं पता लगा। पात तुमने उसका अपहरण किया। फई फई, ये क्या हो रहा है? फई फई, अच्छे से बात कर। फई फई, चाकू नीचे रख। माँ पापा माफ करन, मैं वापस नहीं जा सकता। तुम्हें यह चाहिए ना? पेन ड्राइव क्यों है तुम्हारे हाथ में? मैंने दिए। भैया तुम कैसे हो? ठीक है। लिन गाओ युआन, तुम बच गए, बहुत भाग्यशाली है। गाओ युआन, ये सब क्या हो रहा है? लिन शाओफे, तुमने शियाओ को चाकू मार मुझे चोट पहुंचाई, अब फिर शियाओ को मारना चाहते। तुम सच में दुष्ट है। क्या? वही है, उसी ने मुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि मेरे पास उसके शियाओ को नुकसान पहुंचाने का शियाओ का सबूत, इसलिए मुझे मारना चाहते। मुमकिन न, फई फई ऐसा नहीं करेगा। मन बैठ, शायद तुमने गलत देखा हो। माँ, वह हमें धोखा दे रही थी। मैंने किया, फिर क्या हुआ? वह तुम्हारी वजह से है। तुम दोनों मरने के लायक है, लिन गाओ युआन और तुम लिन शियाओ। लिन शाओफे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपन बहन और भाई पर हाथ उठाने का? खूबसूरत
वे दोनों तुम्हारे परिवार के हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते? बुरा काम। मालूम हुआ कि तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम लिन शियाओ से नफरत नहीं करते था? मैंने सिर्फ लिन परिवार के लिए किए खूबसूरत को हटान। मुझ में क्या गलत है? फिर भी तुम हत्या नहीं कर सकते। फई फई, यह गैर कानूनी है। तुम जल्दी से शियाओ को छोड़ दो। शुरू में तुम क्या कर रहे थे? तुम सब नहीं है क्या इतना लिन शियाओ से नफरत करते हैं? अब उसे बचाना चाहते। ठीक है, अपनी संपत्ति देकर बदल। मुझे सिर्फ लिन परिवार की नहीं चाहिए, मुझे बॉस गू की भी चाहिए। क्या कहते? क्या तुम देने को तैयार हो? बस तुम उसे छोड़ दा। मेरी संपत्ति की बात छोड़, पूरा गू ग्रुप मैं तुम्हें दे दूंगा। लगता है लिन शियाओ तुम्हारे दिल में बहुत महत्वपूर्ण नहीं, उसे नहीं देन। जल्दी करो, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। लिन शाओफे, तुम पागल हो। छोड़ दो मुझ। मैं भविष्य की चांगचेंग शहर की सबसे अमीर है। तुम नीच लोग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ दो मुझ, तुम सब नीच लोग, छोड़ दो मुझ। मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो मुझ। पाप मन, मैं तुम्हारे अपनी बेटी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कहे हो? चुप रह। हमारा लिन परिवार तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछताव तुम्हें घर लान। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता है। चिंता मत कर। मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे हो और कहते हो ठीक हूँ। पता है मैं कितना चिंतित था। देखो, मैं अब ठीक हूँ ना? अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देत, तुम मर चुके होत। बॉस गू बहुत चतुर हा। मेरा मतलब समझ गई। शियाओ, माँ माफ कर दा। ओ शियाओ, पापा, अब केवल तुम ही एक बेट। जब से तुमने बाह मेरी मदद की उपेक्षा का मेरी मांग शुरू हुई। मैं तुम्हारा हिस्सेदार नहीं है। शियाओ, हमारे साथ घर चल, हमें सजा मिल चुकी है। मेरे साथ जो हुआ उसकी तुलना में यह सजा क्या है? हम पहल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बाया गाओ युआन, गू सीमिंग, चैलो, हम चाहते हैं। लगता है वह सचमुच हमारी जरूरत नहीं है। गू सिमिंग, आज दादा बहुत खुश। तुम दोनों आखिरकार साथ हो गए। जल्द ही पोते पोतियों को गोद में लेने वाले हैं। हाँ, मैं जो भाई बहुत खुश हैं। गू परिवार एक भरोसेमंद परिवार। गू सिमिंग एक भरोसेमंद इंसान है। धन्यवाद दाद, सबके शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लिन शियाओ, वास्तव में पहली बार तुम्हें देखने से मैं तुम्हें पसंद करने लग। आने वाले दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। गू सिमिंग, बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ। मुझे विश्वास है कि हमारे दिन बेहतर होते जाएंगे। आओ सब यहाँ देख। आओ कैमरे की ओर देख, मुस्कुराओ।